ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 9 का श्लोक 10। मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेय कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सचराचर संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। तात्पर्य है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, भगवान में नहीं। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा करने से परतंत्र हो जाता है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की अध्यक्षता में यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और यह जगत आवागमन रूपी चक्र में घूमता है। इस श्लोक में भगवान वासुदेव प्रकृति का वर्णन अधिक स्पष्ट करके बता रहे हैं। माया जड़ है, किंतु ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके वह चलती है और अनेक कर्म करती है। जैसे लोहा जड़ है, किंतु लोहे की सुई चुंबक के समीप आने से उसकी शक्ति के कारण उसकी ओर खिंच जाती है। ईश्वर माया को केवल सत्ता देता है, किंतु करती सब कुछ माया ही है। माया, प्रकृति, अज्ञान या अविद्या एक ही बात है। उस माया के 3 हथियार हैं, सत, रज और तमोगुण। सूर्य के प्रकाश से लोग जगत में अनेक कर्म करते हैं, परंतु उनके लिए सूर्य जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके माया सब कार्य करती है। माया के इन तीनों गुणों रूपी हथियारों से जगत के सभी जीवों और पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण होते हैं, किंतु किसी में कोई गुण कम तो किसी में कोई गुण ज़्यादा होता है। इनके भिन्न भिन्न प्रकार के मेल से भिन्न भिन्न स्वभावों वाले जीव उत्पन्न होते हैं और वे भिन्न भिन्न कर्म करते हैं। जादूगर के खेलों की बारीकी को तलाश करने से वह खेल कैसे करता है कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु यदि हम उनसे मित्रता करेंगे तो वह प्रसन्न होकर अपनी कला हमारे सामने प्रकट करेगा और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। परमात्मा के माया के खेलों को केवल भक्त ही जान सकते हैं, क्योंकि भगवान इन सब के सामने जो उनके भक्त हैं सब कुछ प्रकट कर देते हैं। यह सारा संसार परमात्मा का एक खेल है जो उसने स्वयं पैदा किया है अपना मनोरंजन करने के लिए। जब भगवान ने यह संकल्प किया कि एक ओहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उसमें जीवों और पदार्थों की उत्पत्ति भी हुई। यह रचना करके और देखकर जब उसे इस खेल को समेटने का विचार आता है, तब जादूगर के समान प्रलय रूपी अंतिम खेल खेलकर सभी जीवों और पदार्थों को लोप कर देता है। परमात्मा से प्रेम करेंगे तो वह अपनी अलौकिकता स्वयं बताएंगे, अतः हम जान लेंगे कि इस माया से बचकर कैसे पार हों। हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हैं। यदि प्रकाश किए बिना केवल हम वाद विवाद करें कि यह कहाँ से आया, कैसे मरेगा, तो यह सब व्यर्थ है। पहले हमें सचमुच देखना चाहिए कि वो सांप के अस्तित्व है, सांप का अस्तित्व है भी या नहीं। यदि नहीं है तो उसे पकड़ने और मारने का सारा प्रयत्न व्यर्थ है।
माया को दूर करने के लिए भी आत्मा का दर्शन अति आवश्यक है। यदि वह हुआ तो माया रहेगी ही नहीं। केवल यह सोचना कि यह कैसे हुई है, हमारे ऊपर कैसे आवरण डालती है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करके माया के भ्रम को दूर करना ही उचित है। ओम शांति 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 ही।